नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। वैसे तो यह एक सामान्य रोग है जो कि धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन अब इस रोग ने उम्र को छोड़ दिया है। वो किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। उसके पीछे बहुत से कारण हैं। आज हम उसके कारण, लक्षण और उपचार तीनों जानेंगे। स्पॉन्डिलाइटिस रीढ़ की हड्डी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यह उम्र से संबंधित एक सामान्य स्थिति है। कई लोगों में इसका कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, परंतु कुछ लोगों में गर्दन और पीठ की रीढ़ की हड्डी के नीचे का दर्द स्टार्ट हो जाता है। यह उन हिस्सों में दबी हुई नसों की वजह से होता है। उम्र के साथ गर्दन की हड्डियों और डिस्क में जो बदलाव हो रहे होते हैं, चेंजेस हो रहे होते हैं, यह उसका मुख्य कारण है और जिसे हम गर्दन का गठिया भी कहते हैं। इसमें शून्यपन, अकड़न होना, दर्द होना, ये सब शामिल है। नसों का दबाव हो रहा होता है, जिसकी वजह से किसी किसी को इसमें चक्कर भी आते हैं। यह एक सामान्य समस्या है जो कि लगभग 60 वर्ष की उम्र के बाद ही होता है, लेकिन आजकल की जीवन शैली की वजह से अब यह बच्चों में भी होने लगा है, जिसका मुख्य कारण है गलत पोस्चर में बैठना, मोबाइल या कंप्यूटर का इत्यादि का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो इसकी मुख्य वजह बनती हैं। रात रात भर जागना, ऊंची तकिया लगाकर मोबाइल चलाना या ऊंची तकिया लगाकर सोने की जो बुरी आदत है, ये भी गर्दन के जो सर्वाइकल हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। इसमें समय के साथ साथ गर्दन की जो डिस्क हैं वो पतली और सूखी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों का उभार निकल सकता है। अब जानते हैं ये होता क्यों है। मेन वजह तो उम्र होती है। जिन लोगों को 60 वर्ष की उम्र लगभग हो जाती है, उन्हें ये होता है। उसके अलावा मांसपेशियों का खिंचाव होना, चोट लग जाना, ऑस्टियोआर्थराइटिस होना, गलत पोस्चर में बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, इन सब चीज़ों से भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या आ सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस होने की वजह से इंसान को गर्दन में अकड़न, दर्द, बेचैनी, वो कायदे से रात में सो नहीं सकता, बैठने उठने में उसको गर्दन में दर्द फील होता है, चक्कर आते हैं और सिर, कंधे और हाथों में दर्द रहता है। हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ जाती हैं, उनमें हल्का हल्का दर्द, मीठा मीठा दर्द जिसे कहते हैं, वो होता रहता है। इंसान को चलने में असुविधा होती है, उसका संतुलन भी बिगड़ता है। आइए अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन जो इसे पूरी तरीके से ठीक कर देती है, जिसमें पहली दवा है स्कोलोसिन 30 पोटेंसी में। आप इसे दिन में 2 से 3 बार तक यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी दवा है स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। दूसरी दवा है रूटाजी। ये भी आपको 30 पोटेंसी में ही लेनी है, इससे भी आपको बहुत रिलीफ होगा। तीसरी दवा है हाइपेरिकम। यह भी एक बहुत अच्छी दवा है जो कि आपके दर्द को, जो नसों में हो रहे दर्द है, उसे जल्द से जल्द ठीक करती है। इसके बाद एक और दवा लीडम्पाल 30, यह भी एक दर्द निवारक दवा है। ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी दवाएं हैं, जैसे कि डलकामारा, कोनियम मैक, सिमिसिफ्यूगा। ये सारी दवाइयाँ आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। चलिए आप जानते हैं कुछ पेटेंट मेडिसिन के बारे में जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं, जिसमें से नंबर 1 पर है भार्गव कंपनी की स्पॉन्डिन ड्रॉप, नंबर 2 पर है इंडो जर्मन कंपनी की स्पॉन्डिकेयर ड्रॉप और नंबर 3 पर है एसपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 5। आप इनमें से कोई भी एक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको सर्वाइकल से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है उनका समाधान मिल जाएगा। थैंक यू। For more information, subscribe to Dr. Amit Savita's YouTube channel and like the video.